ये ये भी मेरे शादी का ग्लास ग्लास सेट है इसका। कितना प्यारा है ये। जग भी है इसके साथ, ऐसे जग भी है और ये ग्लास कितना सुंदर है ये। सख्त भी ऐसा हुआ है कि नहीं, अदरक डाल देने से चाय फटा है कि नहीं। मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हो जाता है। मैं जब तक लगाई हूँ तब तक ऐसा नहीं होता था, तो हुआ था थोड़ा थोड़ा बहुत एक साथ बाल थे, लेकिन अब सामने के बाल ज़्यादा इफेक्ट कर गए हैं मेरे, और वाइट हो गए हैं, और पीछे के बाल उतना नहीं, लेकिन सामने के बाल। हेलो गाइस, आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। पतिदेव और टुकटुक दोनों ही सो रहे हैं, और मैं यहाँ धो रही हूँ गेहूँ। देखिए पीछे मेरे आटा का डब्बा खाली हो गया है, और गेहूँ धो के भी नहीं रखा हुआ था। मैं 2-4 दिन इससे पिछले सोच रही थी कि गेहूँ धो दूँ, लेकिन ऐसे ही एक एक दिन करके पास होते जा रहा था। आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि गेहूँ धो ही देती हूँ। और ये देखिए गेहूँ में से कितनी गंदगी निकली है। और ये गेहूँ धोता हुआ देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं गांव से हूँ या शहर से हूँ, क्योंकि शहर के लोगों को ये काम नहीं करना पड़ता है। मुझे लगता है ये सब गांव के लोग ही धोते हैं। और क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही, मेरी जन्म जन्म मेरा मायका सब कोलकाता से है, शहर से ही है, और शादी हो गई है गांव में। आप लोगों के साथ किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो मायके शहर में है और गांव में शादी हो गई है? देखिए मुझे ये सब काम करना, मैंने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा है कि गेहूँ धोना ये सब काम करती थी। लेकिन जब भी मैं अपने गांव जाती थी, वो जो कि यूपी में है, तो वहाँ पे देखती थी कि गोबर का काम, गेहूँ धोने का काम, ये सारे काम होते थे, जो कि मुझे भी अब करना पड़ता है। शादी के बाद सब कुछ मैं भी धीरे धीरे ये सब काम करने लगी हूँ। और उसके बाद देखिए मैं टुक सोई थी, तो मैं सोची कि सारा काम कर लूँ, लेकिन वो उठ जाती है और उठते ही ये मुझे पहले ढूंढती है। मैं ये कितना रोने लगती है, तो मैं उसे चुप करा के आती हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ था इसको जाके साफ़ करती हूँ, और इसको छत पे जाके डाल के आती हूँ। एक दिन में तो ये सूखेगा नहीं, क्योंकि आजकल धूप बहुत लेट से उगता है और जल्दी चला भी जाता है, और धूप में उतना कड़ापन भी नहीं है, जिससे कि एक दिन में ये नहीं सूखने वाला है। 2 दिन इसको सुखाऊंगी, और ये कम से कम 1.5 या 2 महीने तक मेरे एक बार धो लूँगी मैं गेहूँ। इतना ये जितना धोया है ना, वो 1.5 या 2 महीने तक मेरा चल जाएगा। उसके बाद ये सारा किचकिच हो गया है, तो इसको इस किचन को भी मैं इसी तरह क्लीन कर ले रही हूँ। आप लोग में से कितने लोगों की शादी ऐसे हुई है मुझे बताइएगा। अभी तो देखती हूँ कि सब गांव में रहते हैं, उनकी शादी शहर में हुई होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा उल्टा हुआ है कि मैं शहर की हूँ और मेरी शादी गांव में हुई है, और ये सारे काम करने पड़ते हैं। जैसा कि आजकल दिन छोटा हो गया है, सुबह बहुत लेट से होती है और रात जल्दी हो जाती है, तो सुबह उठने में बहुत लेट हो जा रहा है। कितना पहले उठती थी 5:30 बजे, अभी कितना भी कोशिश करती हूँ तो 6:30-7 बज ही जाता है। तो लेट से उठो तो सारे काम लेट होने लगते हैं। तो अभी काम करते करते मुझे 8:30 बज गया था, ये सब क्लीनिंग करते करते। और उसके बाद मैं टुकटुक को पहले कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद ही कुछ होगा काम। और ये सब काम करते करते भी सफाई भी करनी है। अभी हम जा रहे हैं बेड खोलने, और बेड में भी सफाई करने जा रहे हैं थोड़ा बेड का। तो बेड को इसको थोड़ा सोच रही हूँ थोड़ा झाड़ दूँ, तो ये सारा सामान निकाल के यहाँ पे रख के निकाल के रख के एक बार ऐसे निकाल के रख दूँगी। निकाल के झाड़ दूँगी। क्या कर रही है टुकटुक? डाल दिए। किस में डाल रही है? अरे नहीं, तुम ले जाइए, उधर ही रहो।
डाल के यहाँ पे रखती हूँ। ये बॉक्स बच गया, ये मेरे से नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें मेरे शादी का बर्तन है पूरा भरा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, तो ये मेरे से निकलेगा नहीं। ये बहुत अंदर साइड से कॉर्नर से बहुत इसमें झाले चले जाते हैं, मिट्टी चल जाता है, तो ये सब देखिए। तो इसको अभी ऐसे झाड़ू से एक बार निकाल के एक बार कपड़ा से ऐसे झाड़ दूंगी, गीला कपड़ा नहीं, सूखा कपड़ा से ही झाड़ दूंगी ऐसे। अब मोटी है बेटा, हाँ लो दे रही हूँ। घसका घसका के इधर उधर करके करूँगी, मेरे से निकलेगा नहीं है, बहुत भारी है। और पतिदेव भी नहीं है, वो भी किसी काम से बाहर गए हैं, तो मैं ये सब काम में उनका हेल्प मतलब जो मेरे से नहीं होता उनको वो सब बोलूँगी, लेकिन जो अपने से जितना हो रहा है वो करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उनको तो ज़्यादा बोलूँगी ना तो बोलेंगे कि छोड़ दो, ये क्या जरूरी है, उसके अंदर ज़्यादा गंदा नहीं है, इसीलिए अपने से ही कर रही हूँ। एक मैं साफ कर रही आई थी, ये परेशान कर रही है, इसको बाहर मन ही नहीं लग रहा है, इसी के अंदर बच्चों का यही हो जाता है। अब झाड़ू झाला वगैरह से झाड़ दी, हल्का सा गीला कपड़ा से सारा सामान पोंछ के रख देंगे, हो जाएगा। तू क्या कर रही है अंदर, क्या कर रही है? इसको तो मजा इसी में लग रहा है। साफ बच्चा है, जल्दी खुल जाता है ना बस। क्या कर रही है? मम्मा तो साफ कर रही है, तुम क्या कर रही है? मम्मा का साफ में करने में हेल्प कर रही है, हेल्प कर रही है ना। क्या कर रही है? साफ कर दो तुम भी। वो बता रही थी इन्हें भी गंदा है, बहुत धूल मिट्टी हो गया है एकदम, तो सिर्फ हल्का हल्का पोछेंगे, ज़्यादा नहीं। लकड़ी है, कढ़ाई में पानी नहीं लग जाना चाहिए। गाइस साफ करते करते मेरा हाथ ये कट गया पोछने में। और ये देखिए मेरे शादी का क्या है, ये डिनर सेट है। इसमें डिनर सेट है, ये कढ़ाई सेट है, ये कैसरोल है, और उसमें सारा वगैरह स्टील का बर्तन है। मेरे शादी का सब सामान रखा हुआ है इसी के अंदर, मैंने घर के रखा, और ये सब पोछ के रख देंगे। ये भी मेरे शादी का ग्लास ग्लास सेट है पूरा, कितना प्यारा है। ये जग भी है इसके साथ, ऐसे जग भी है, और ये ग्लास कितना सुंदर है, ये ऐसे करके रखा हुआ है। टुक टुक निकल रही है, ये उसको तो उसी में घुसना है खाली। देखिए बंद कीजिए नहीं लो। हाँ चल जल्दी रख दो। इसके अंदर देखिए रखा गया, झाड़ाई पोछाई सब हो गया, और उसको बंद किया जाता है। बंद हो गया, हाइड्रोलिक लग गया। यहाँ बन रही है मेरी चाय, और ये मैंने अदरक कूट के रखा है। मैं जब चाय उबलने लगता है तब ये अदरक इसमें डालती हूँ, क्योंकि ये फट जाता है। तो इसमें अच्छा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि अदरक डाल देने से चाय फटा है कि नहीं? मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हो जाता है कि मैं अगर दूध और चीनी चाय पत्ती की डालती हूँ, उसके साथ ही अगर अदरक डाल देती हूँ तो मेरी चाय फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए मैं जब चाय उबलने लगता है उसके बाद ही अदरक इसमें कूट के डालती हूँ। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि नहीं? मेरे साथ तो बहुत बार, मतलब अक्सर ही हो जाता है, गर्मी के दिन में तो खासकर। तो जब चाय बॉयल होने लगता है उसके बाद में डालूँगी, और अब इसे कुछ देर तक ऐसे उबलता हुआ छोड़ दूँगी। अभी शाम के 5 बज रहे होंगे और अंधेरा जैसा हो गया है। हस्बैंड चाय पी के और जाएंगे। उनको शाम को ही काम रहता है, 5 बजे अभी जाएंगे, 5 बजे 5:30 तक जाते हैं और रात को 9:30 बजे तक आते हैं। उसके बाद उतने टाइम तक मैं और टुक अकेले रहते हैं। जूसी अभी है घर पे, तो जूसी भी मैं इसलिए 3 कप बना रही हूँ, वो भी चली जाती है 6:30 बजे तक, वो भी अपने घर चली जाती है। तो बच्चे मैं और टुक अकेले उसके बाद हो जाते हैं। हेलो गाइस, तो अभी यहाँ पे समय हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं,
और मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। जो भी काम करने में मैं वो काम की, फिर से गेहूँ जो पसारी थी उसको लेके आई। और खाना वगैरह भी आज हम लोग बहुत लेट से खाए हुए हैं। और अभी मैंने बालों में कलर अप्लाई किया है। तो मैं सोची मैंने कि अभी शूट करूँ या नहीं करूँ, कलर कलर लगाई हूँ बालों में। लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं जैसी हूँ जो कर रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी। ये फेक क्या क्या बालों में मेरे एक सामने के बाल ग्रे हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। तो इसलिए मैंने कलर अप्लाई किया है। और कलर मैं ये बोल रही हूँ कि जो मेरे पहले ऐसे इतने भी ग्रे हेयर नहीं थे, लेकिन बालों कलर लगाने से ही ऐसे हो जाते हैं बाल। तो अगर आप लोग एक आध ग्रे हेयर है तो मेहंदी लगाना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि कलर लगाएंगे तो उससे और ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। मैं मेहंदी जब तक लगाई हूँ तब तक ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत एक आध बाल थे, लेकिन अब सामने के बाल ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गए हैं मेरे, और वाइट हो गए हैं। और पीछे के बाल उतना नहीं, लेकिन सामने के बाल जल्दी जल्दी ग्रोथ भी होता है, वो जल्दी जल्दी निकल जाता है और दिखने लगता है वाइट वाइट। इसीलिए आपको कलर करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बाल ही से पता चलने लगता है कि आप एजेड हो गए हो, इसीलिए कलर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर आप एक आध बाल या तो फैशन के लिए कलर कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि मैंने शुरू में ऐसे ही फैशन के लिए ही कलर रेड कलर किया, कोई बाल कर लेती थी मैं। तो ना करें आप लोग। और अभी जाऊंगी, 5 बज गया, अभी जाऊंगी नहाने के लिए मैं। थोड़ा देर हो गया, आधा घंटा हो ही गया। 4 साढ़े 4 बजे लगाई थी कलर और 5 बज गया है। अभी नहाई भी नहीं हूँ सुबह से मैं, तो अभी नहाऊंगी। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, तब तक के लिए बाय।